अंदर जो 3 डायमेंशन आज तक थे, 3 आयाम पर जो हम चल रहे थे, उस 3 आयाम से अब चौथे आयाम पे उतरने का समय आ गया है। और उस चौथे आयाम की बात बहुत दिनों से चल रही। इतना ही नहीं कि इसकी बात चली है, लेकिन उसका इशारा भी हमारे दिमाग में है। ये हम लोग अब समझ रहे हैं कि हमसे भी परे कोई जरूर ऐसी शक्ति है जो हमें चलाती है। आइंस्टीन के नए खोज से सारे साइंटिस्ट जो हैं अपनी अपनी जगह पे बैठ गए और हैरान हो गए कि आज तक जिस चीज को हम इतना प्रमाण और सत्य समझ बैठे थे, वो बात सही नहीं है, चीज कुछ और निकल। इस सब शक्ति का सूत्र वही चौथा आयाम है, 4th डायमेंशन। जिस सूत्र से ये सारी ही शक्तियां चलती हैं, जो ये 3 शक्तियों से परे, त्रिगुणों से परे, विचारों से परे अपने अंदर बह रहा है, उस सूत्र से एकाकार होना, उससे आइडेंटिफाइड होना, यही मोक्ष, यही मोक्ष का रास्ता है। जहां आप निर्विचार में जाग जाते हैं, सोते नहीं, ट्रांस की बात में नहीं करते। वो तो एक मायावी खेल है जिसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। मैं तो आपके होश में जागते हुए इस चीज को जानने की बात कर रही हूं, क्योंकि जानवरों का जो कुछ भी आज तक इवोल्यूशन हुआ है, उत्क्रांति हुई है, जब वो इंसान बने हैं तो उन्हें कोई होश नहीं था। वो अपने होश में कोई उन्होंने उत्क्रांति नहीं पाई, क्योंकि वो अनुशासित थे। लेकिन मनुष्य स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्रता के बाद उसने अपना रास्ता खोजा और अपने इस हिस्से को बढ़ाया है जहां से कि सोचा जाता है, प्लानिंग किया जाता है, आगे की बात देखी जाए। जब आज संपूर्णता पे ये यंत्र तैयार हुआ है, तभी ये प्रकाश जागृत होने वाला है। जैसे कि आपने दीप संजो के रख दिए, उसमें बात लगा दी, तेल डाल दिया है, तीनों डायमेंशन तैयार है। अब सिर्फ उसमें बात डालने की बात है, उसको किसी तरह से दीप जलाने की बात है। एक जगा हुआ दीप इसे जगा सकता है, लेकिन बगैर जगाया हुआ दीप इसको जगा नहीं सकता और सहज में ही जगा सकता। मोक्ष का मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस सूत्र के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा ये सारी सृष्टि का रचनात्मक कार्य हुआ और जिसके द्वारा हम भी तैयार हो, उस शक्ति में डूब जाना, उस शक्ति में एकाकार होना, उसी वक्त ये शक्तियां अपने अंदर से झटझट बहने लग जाती है, जैसे कि सूर्य के अंदर से प्रकाश होता है। लेकिन इस सोच विचार में और इस कूद फाड़ में मनुष्य बड़ी गलतियां करता है। मैं और गलतियों की बात नहीं करूंगी जो अनैतिक है, लेकिन धार्मिकता में भी बड़ी गलतियां हो गई। बहुत गलतियां हो गई हैं, सभी माफ हो सकती हैं, क्योंकि अज्ञान में बालक कुछ भी कर दे, किंतु प्रेम ऐसी परम शक्ति है कि वो सभी गलतियों को माफ करके उस परम चीज को दान कर सकते। इसी प्रेम की शक्ति ने ही सारा संसार रचा है।
उसी प्रेम ने आपको बनाया है और आज आप के अंदर बसा हुआ प्रेम जाग उठता है। इससे सारा संसार प्रेममय हो सकता है। भारत भूमि एक बहुत बड़ी योग भूमि है। उसे आज आप नहीं जानते हैं क्योंकि आपके अंदर वो अभी पहचान नहीं आई। जब आपके अंदर से वो चीज झकझक झकझक बहने लग जाएगी तब आप जान सकेंगे कि इस धरती पे जो ये झकझक चीज आती है ये किसी भी देश में कहीं भी नहीं आती है। किंतु जैसे कीचड़ में कमल खिले हों ऐसे ही हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हों। कीचड़ बढ़ रहा है, कमल कम हो रहे हैं। कमल की सुगंध कब इतनी होगी कि जब ये कीचड़ की सुगंध को मार। अगर आपकी तैयारी है तो आपके भी कमल खिलने का समय आ गया। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे होगा, क्या करें? इसीलिए दूसरी बात कि सहज, सहज, सह माने विथ, साथ, ज माने जन्मी, बॉर्न। आप ही के साथ जो पैदा हुई है उसके लिए क्या करने का है। आप ही के साथ आपकी आंख है, आप ही के साथ आपकी नाक है, आप ही के साथ ये सारा शरीर है। इससे अपने ही आप सारा काम ले रहे हैं। इसके साथ क्या करने का है? उसी तरह से आपके साथ ये आपका अधिकार पैदा हुआ है। आपका यंत्र आप ही के साथ, आप ही के अंदर में व्यवस्थित रूप से संजो कर सजा कर रखा गया है, जो कि आपकी स्वयं माँ है। वो बार बार आपके साथ जन्म लेती रही है, अनेकों बार उसने आपके साथ जन्म लिया है और वो लालायित है कि मैं अपने बच्चे को फिर से एक बार वो पुनर्जन्म दे दूं कि जिससे वो उस महान आनंद को प्राप्त करे। जैसे कि मेरे सामने एक मशीन है आज, आप जानते हैं इसको पहले खूब अच्छे से तैयार किया गया और तब मेरे सामने लाया गया है और इसमें से मेरी आवाज आपके पास आ रही। लेकिन प्रश्न ये है कि हम लोग सहज नहीं हैं। मनुष्य के लिए सहज होना अत्यंत कठिन होता है। कुत्ते बिल्लियों के लिए, पेड़ों के लिए बिल्कुल ही नहीं कठिन। एक बात छोटी सी सोचिए कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आप एक सिर्फ इंसान के रूप में पैदा हुए। चाहे आप हिंदुस्तान में पैदा होते, चाहे आप इंग्लैंड में पैदा होते, चाहे अमेरिका में होते, चाहे जापान में होते, चाहे चाइना में होते। परमात्मा ने तो ये सब इंग्लैंड अमेरिका नहीं बनाया, न चाइना बनाया, न हिंदुस्तान बनाया। लेकिन जैसे ही आप पैदा हो गए वैसे ही आपने सोच लिया कि आप एक हिंदुस्तानी। मिथ्या शुरू हुआ। दूसरी बात उसने फिर सोच में आ गई कि आपके ये माँ बाप। दूसरा मिथ्या। तीसरा मिथ्या शुरू हुआ कि आपके घर बार वाले हैं, ये गांव आपका है, ये बंबई शहर हमारा है। उसके बाद शुरू हुआ कि हमारा ये नाम है, ये हमारा काम है, ये हमारा ओहदा है। ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ, सब मिथ्या। सब मिथ्या को हम कितना अपना समझ लेते हैं, उसके लिए जूझते हैं, दुनिया से लड़ते हैं, उससे आवाज तक हटाते हैं। लेकिन जो कुछ भी मिथ्या है वो मिथ्या ही है, मिथ्या रहेगा और मिटता रहेगा। जो सत्य है तो एक ही है कि आप मनुष्य हैं और मनुष्य से ही आप अति मनुष्य हो सकते हैं। आप सुपरमैन हो सकते हैं, जिसमें कि आप उस दशा में पहुंच जाएंगे जहां से आप देखेंगे कि ये खेल क्या चल रहा है। परमात्मा की अपनी ही ये शक्ति आपके अंदर से इसलिए बहेगी कि आप जानेंगे कि उसकी शक्ति क्या होती है, उसके करामात क्या होते हैं, वो काम कैसे करता है।